सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। तांडूर में नमाज ईद उल अज़हा के लिए ईदगाह व कब्रस्तान कमेटी की जानिब से इंतजामात की तकमील। सदर ईदगाह व कब्रस्तान कमेटी तांडूर अलहाज मोहम्मद यूसुफ खान ने सहाफ़ती बयान जारी करते हुए कहा कि 17 जून बरोज़ पीर सुबह ठीक 8 बजे नमाज ईद उल अज़हा अदा की जाएगी। नमाज ईद उल अज़हा के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सदर ईदगाह कमेटी ने शहरियान तांडूर से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला देते हुए कहा कि ईदैन के मौके पर ईदगाह में नमाज अदा करने का मामूल था, इसलिए हमें भी चाहिए कि इस सुन्नत को ज़िंदा करते हुए ईदगाह में नमाज अदा करें और वक्त से पहले ही ईदगाह मैदान को पहुँच जाएँ ताकि दीगर मुसल्लियान को तकलीफ़ न पहुँचे और नमाज ठीक वक्त पर अदा करने में आसानी हो। ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी के लिए आने वाले अफराद के लिए मुफ्त बसों का भी इंतज़ाम किया गया है। इस मौके पर नायब सदर व साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद फसीहुद्दीन, खाज़िन मोहम्मद फ़खरुद्दीन खैसर भी मौजूद थे। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिरादर इस्लाम को ईदगाह कब्रस्तान कमेटी पेश की ईद की मुबारकबाद पेश करती है। अल्लाह के फजल से ईदगाह कब्रस्तान कमेटी ने जदीद ईदगाह चंगेज़पुर रोड का तमाम तकमील को पहुँचा, नमाज के लिए बिल्कुल तैयार है। इंशाअल्लाह ईद की नमाज ठीक 8 बजे अदा की जाएगी। आप हजरात से वक्त की पाबंदी के लिए दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह का करम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, अल्लाह के हुक्म है कि ईद की नमाज शहर के बाहर पढ़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि ईद की नमाज शहर के बाहर पढ़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना। लिहाजा हम लोगों ने इसके लिए मक्के और मदीने की दुआओं के बिलखुसूस इसके साथ हमने मेहनत की। अल्लाह ने हमारे इस मेहनत को कामयाब किया। आज अल्लाह के फजल से 2011 से हमारी कमेटी खिदमत करती आ रही है, जबकि कुछ नहीं था। ये हमारे अल्लाह ने हमसे काम लिया कि खुशनुमा ईदगाह बनाया और इसके लिए हुकूमत वक्त से हमने ताउन लिया। और मक्के मदीना में दुआ होती है नमाज के लिए। हमारे जो हज्जाज इकराम जो तांडूर से गए हुए हैं, जो भी रिश्तेदार हैं हमारे भांजे वगैरह, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तांडूर में खुशू खुजू से नमाज हो, मौसम को साजगार करे। अल्लाह हमेशा हमारे को इसमें कामयाबी अता किया है, हमेशा मौसम साजगार रहता है। और अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना चाहिए। चंद हजरात कुर्बानी की जल्दबाजी में मस्जिदों में नमाज पढ़कर कुर्बानी करते हैं, जबकि कुर्बानी के लिए 3 दिन मुकर्रर है, जिसकी वजह से नबी के सुन्नत तर्क हो जाती है। कि अल्लाह आपसे अपील करती है ईदगाह कमेटी कि आप ज़रूर ईदगाह में नमाज पढ़े। और एक ज़माना था ये ईदगाह जो पुराना ईदगाह है शहर के बीचों बीच आ गया। हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि ईद की नमाज शहर के बाहर पढ़ना। तो उन्होंने अपनी मेहनत की, जिसमें अलहाज मोइनुद्दीन खान साहब, यूसुफ अली जनता बदार साहब, खयूम पाचा साहब, मंसूर करीम साहब, बहुत सारे लोग थे। इन्होंने खाजी साहब से ज़मीन को ख़रीदा 98 में, 98 में। और उसके बाद 1-2 नमाज हुई, उसके बाद बंद कर दिया गया। इसलिए बंद हुआ कि अहले हदीस का ईदगाह सामने था, उनके लोग नमाज पढ़ के आ रहे थे, हम भी आ रहे थे, दोनों के बीच में ट्रैफिक में खलल हो रहा था। अहले हदीस के हजरात ने अपने दिल को बड़ा करते हुए ईदगाह को, उनके ज़मीन को बेचकर दूसरी तरफ ईदगाह बनाया। अफसोस है आज कि चंद एक नाम नहाद सियासी आदमी हैं जो अपनी सियासत का जोर चलाते हुए पुराने ईदगाह में नमाज पढ़ाने के लिए वर्गला रहे हैं, जबकि ये तांडूर में हैदराबाद से यहाँ तक मिसाल है कि ऐसा ईदगाह, ऐसा अमन और ऐसा सुकून, 25,000 आदमी नमाज पढ़ते हैं बिला मज़हब, बिला तफरक़े के। और आज उसके अंदर निफाक डालने के लिए ये पुराने ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह वो इसमें तो अल्लाह उनको कामयाब नहीं करेगा और अल्लाह इस फितने की उनको अल्लाह ज़रूर सजा देगा। ये अल्लाह से उम्मीद है। अल्लाह फरमा रहे हैं तुम अगर इंसानों में फितना डालते हैं
तो मेरे में से नहीं है। और हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि ईद की नमाज उन्हीं हमारे बुजुर्गों ने खरीदा और हमने आलीशान ईदगाह बनाए, और आप अपने नज़रों से देख रहे हैं आंध्रा महाराष्ट्र कर्नाटक में ऐसी ईदगाह नहीं है। और आप लोगों से अदब गुजारिश करता हूँ कि आप हदीम ईदगाह में, नए ईदगाह में नमाज पढ़कर नबी की सुन्नत को ज़िंदा करें, अल्लाह के हुक्मों को, अल्लाह के हुक्म पे चलें और कौम में इत्तेहाद का मुजाहरा करें। इत्तेहाद ज़िंदगी है, इंतशार मौत है। मेरे भाई यहाँ इस ईदगाह में मिसाली इंतज़ामात हैं। गरीब हजरात के लिए बसों का नफ्स किया गया है, और हंडी के आप लोग जो लग रहे थे उनके लिए व्हील चेयर पर हमारी कमेटी ढकल के ईदगाह में लाती है, और यहाँ पर ज़ईफ़ लोगों के लिए चेयर्स रखा गया है। फ़र्श का माकूल इंतज़ाम है, और बैतुल खला तहारत खाने बनाए गए हैं, और वज़ू खाने बनाए गए हैं, बहुत बड़ा वज़ू खाना है 116 आदमी का। और भी एम्बुलेंस है यहाँ पर, और नौजवानों की तरफ से बादशाह मियाँ वाटर सप्लाई, नज़ीर मियाँ की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से पानी का सप्लाई है, शरबत का इंतज़ाम है, तमाम इंतज़ाम। हुकूमत के वक्त यहाँ आती है, MLA MLC वगैरह MP जो भी आते हैं आकर यहाँ पर हमारे पास जो हमारे हिंदू भाई हमारे ईद की मुबारकबाद के लिए यहाँ बैठते हैं कि हमारी इस एकजहती को देख के मुतासिर होते हैं। यहाँ के SP साहब, DSP साहब, पुलिस डिपार्टमेंट, हर आदमी ये देख के खुश होता है कि वाह एक मुसलमानों की एकजहती है, कि मुसलमानों में ऐसा इत्तेहाद है कि एक आदमी की क़यादत में इतने लोग जमा होते हैं और अमन ही अमन रहता है, कोई किरकिरी नहीं होती। अफसोस है कि हमारे ही लोग हैं कि हमारे बीच में खलल डालने के लिए नमाज पढ़ाने के चक्कर में, इंशाअल्लाह वो तो उनके मंसूबे में अल्लाह उनको क्या करने वाला है वो अल्लाह बताएंगा, वक्त बताएगा। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि यहीं पर नमाज पढ़िए और नबी की सुन्नत को जिंदा करिए। नबी की सुन्नत को जिंदा करना 100 सिद्धों का सवाब है। मेरी तलब भी नहीं के करम का सदका है। ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं, ज़ौक़ ज़ाते गिरामी से है, शर्फ आपकी गुलामी से। ये जो कहीं ताबे रसूल नहीं, ला की इताअत करे कबूल नहीं। और चंद आप हजरात से, आप सभी हजरात ईदगाह तशरीफ लाकर मिली इत्तेहाद का सूबत दें और हमारी ईदगाह कमेटी की हक़ में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह नमाज ठीक 8 बजे बिला ताख़िर का अदा की जाएगी।